ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पुष्पा जी का। पुष्पा जी कहती हैं कि दीदी, आज से नवंबर के टाइम पर मैं आप लोगों से मिली थी और उस वक्त जब मैं आपसे मिली थी तब हमारे पर मुसीबतों का पहाड़ गिर रखा था। ये कहती हैं दीदी, मेरे मम्मी पापा इतना परेशान थे। मेरा एक भाई है जो कि एक गलत लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया था और घर वालों के समझाने के बावजूद भी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हर दिन घर में लड़ाई या झगड़ा, उसको समझाने की बातें चलती थी लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। घर वाले बार बार उसे बोल रहे थे कि वो लड़की सही नहीं है, सही होती तो हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, लेकिन फिर भी वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये कहती हैं दीदी, इसी बीच मैंने आप लोगों से कांटेक्ट किया और अनिल भैया से जल अभिमंत्रित करवाया। अनिल भैया ने जल अभिमंत्रित तो कर दिया, लेकिन अचानक से उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप मैरिड हो या अनमैरिड। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया मैं मैरिड हूँ और मेरा भाई दूर रहता है। तो उन्होंने बोला कि अब ये जल वहाँ तक पहुँचाओगी कैसे? अगर तुम अनमैरिड होती तो मैं फिर भी ये जल जो पड़ता तो उसके लिए कारगर सिद्ध होता, लेकिन अब ये जल उसके लिए कोई फ्रूटफुल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने मम्मी पापा से कहो या घर के किसी सदस्य से कहो कि मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनके लिए वहाँ जल अभिमंत्रित कर दूंगा और जो भी उपाय होगा मैं बता दूंगा। ये कहती है कि दीदी, मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा फ़ोन टैकल करना नहीं आता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल था बात कर पाना। यूट्यूब भी वो बहुत मुश्किल से ही देख पाते हैं, या ये कहूँ कि उन्हें यूट्यूब भी हैंडल करना नहीं आता है। अब ये कहती हैं कि दीदी, जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा अब आप ही संभालो, मैंने सारा भार आप पे दिया, जो सही है आप वही करना, मेरे भाई का सही मार्गदर्शन आप करें। ये कहती हैं दीदी कि मैंने मोहिनी बाबा का नाम लिया और मैंने बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लिया, और दोनों बाबा का नाम लेते हुए मैंने एक पर्ची डाली बाबा के सामने। जो पर्चियाँ थी यस और नो की, और मैंने बाबा से सिर्फ इस सवाल का जवाब मांगा कि बाबा वो लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज। ये कहती है दीदी, जब मैंने पर्ची पिक करी तो उसमें अरेंज मैरिज आया। ये कहती है उस पर्ची को देखकर मैंने कहा बाबा अब तो आपको ही संभालना है और आपने ही करना है। ये कहती है बादशाहपुर वाले बाबा का नाम मैंने बहुत दृढ़ विश्वास से लिया और हर दिन मैं आरती देख रही थी, हवन चल रहे थे, मैं वो देख रही थी। ये कहती हैं दीदी, मैंने भार बाबा पे क्या दिया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वाकई प्रार्थनाओं में असर होता है। और वाकई जो बादशाहपुर धाम के लिए कहा जाता है कि आप डेली आरती देखिए, हवन में अपनी इच्छा रखिए, वो पूरी होती ही होती हैं। मैं हर दिन बाबा से यही मांग रही थी कि मेरे भाई का सही मार्गदर्शन करो, वो लड़की गलत है तो उसकी ज़िंदगी से चली जाए। ये कहती अचानक से विदिन अ 1 मंथ मेरे भाई के सामने उस लड़की की असलियत आई और आज की डेट में मेरा भाई उस लड़की से बिल्कुल अलग है। कहाँ हमें डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाबा ने, मैंने कहा था कि बाबा सही मार्गदर्शन करो, तो बाबा ने उसके सामने उस लड़की की रियलिटी ला के रख दी और आज मेरा भाई उस लड़की से बिल्कुल दूर है। ये कहती हैं दीदी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है। इसलिए बड़ा मिरेकल है कि बिल्कुल पहाड़ जैसी ये मुसीबत थी हमारे सामने कि मेरा भाई किसी की सुन नहीं रहा था और जो वो कहती थी वैसा ही वो कर रहा था। मेरे मम्मी पापा परेशान थे, जिनकी परेशानी देखकर मुझे तकलीफ़ होती थी। आप समझ ही सकते हैं जब घर में इन सब चीज़ों को लेकर हर दिन एक ही टॉपिक पे बात होती है तो किस तरह से झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे मोहिनी बाबा और हमारे बादशाहपुर वाले बाबा ने मिलकर ये कमाल कर ही दिया। ये कहती है दीदी, इसके अलावा आपके चैनल पे
ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जॉब वालों के लिए हवन है। यदि जो भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान है वो इस हवन में सम्मिलित हो, अपनी इच्छा बाबा के समक्ष रखे, तो बाबा उसकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। ये कहती है दीदी, हमारी परेशानी की वजह तो अभी भी हमारा भाई था, क्योंकि मेरा भाई जहाँ जॉब करता है तो वो प्रोजेक्ट बेस पे है। मेरे भाई को जो प्रोजेक्ट मिल रखा था वो कंप्लीट हो गया था। अब मेरे भाई को कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, जिस वजह से जॉब को थोड़ा खतरा नज़र आ रहा था। ये कहती हैं दीदी, मैंने हवन के समक्ष अपनी वही एक इच्छा, जो आप कह रहे थे बार बार अपनी एक इच्छा रखना, मैंने वो इच्छा रखी कि बाबा मेरे भाई को नया प्रोजेक्ट मिल जाए, उसकी जॉब पे जो भी अड़चन आ रखी है वो बच जाए। नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसकी जॉब के लिए अच्छा है। ये कहते हैं दीदी, आज 8 मई को मेरे भाई के हाथ में नया प्रोजेक्ट आ गया है। और दीदी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि महीनों भी नहीं बीते और सच कहा था आपने कि आप लोग जॉब वाले हवन में शामिल होइए, ज़रूर आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी। आप लोग आरती में शामिल होइए, आप लोग मंगल स्नान देखिए, आप लोग आरती में शामिल होइए। और वाकई ही मैंने यही काम किया, क्योंकि उपाय और जल अभिमंत्रित करवा के दे पाना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन वाकई जो आप लोग कहते हैं वो सच है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा मंगल स्नान देखते वक्त भी रख देगा, या हवन के समक्ष अपनी इच्छा रखेगा, या कंटिन्यूटी में आरती देखते हुए बादशाहपुर धाम की, तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी होंगी, जैसे हमारी पूरी हुई। बस यहाँ यही प्रार्थना करते हैं, जो भी पूरे विश्वास के साथ बाबा की आरती अटेंड करेगा, मंगल स्नान अटेंड करेगा, अपनी इच्छा एक इच्छा कंटिन्यूअसली बाबा को बताएगा, तो बाबा उसकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। क्योंकि 14 सालों से चल रहा है ये बादशाहपुर धाम, जहाँ के सेवक अनिल जी 14 सालों से सेवा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। बस इनको जो चाहिए वो इतना कि आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए बाबा के प्रति, और सबूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो आप कोई ऊटपटांग मैसेज लिख ले। ये नहीं कि अगर लाइव में कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है तो आप होड़ मचा दे कि आपको पहले बात करनी है। या लाइव में कोई थोड़ा बहुत अनिल जी अगर बात कर ले किसी से हंस के, तो आप ये ना कहें कि वो बंदा सिर्फ फालतू की बात कर रहा था। इस फोरम पे सब पता है हमें कि किससे कितनी बात करनी है, कैसी बात करनी है और कौन सी बात करनी है। आपकी कॉल लाइव में अगर रिसीव नहीं होगी तो आपको पर्सनल कॉल जाएगा। पर्सनल कॉल भी यदि आप नहीं पिक कर पाते तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल ज़रूर कराते हैं। हमारी तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी कॉल अरेंज कराई जाए। लेकिन यदि आप ही फॉलो अप नहीं कर पा रहे, यदि आप लोग बार बार हमें ये याद नहीं दिला पा रहे, इतने सारी कॉल्स हमारे पास आती हैं, और यदि आपकी कॉल नहीं हो रही तो आप रूठ के मत बैठो। आप हर दिन मैसेज करो कि दीदी मेरी कॉल अभी तक नहीं हुई है, मेरी अनिल जी से बात करा दो। दीदी आपने कहा था कि अपॉइंटमेंट दिलाओगे, प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट दिला दो। आप एक हम्बल रिक्वेस्ट अगर करेंगे तो एक ना एक दिन तो मेरा ध्यान जाएगा ना। इतने मैसेजेस में कि इतने सारे मैसेजेस हैं इस बंदे के या इस बंदी के, तो मुझे कॉल अरेंज करानी है। यकीन मानिए पूरे निस्वार्थ और पूरी श्रद्धा भाव से ये चैनल आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगा है। लेकिन बस आपकी श्रद्धा चाहिए, आपकी सबूरी चाहिए और आपका हम पर विश्वास चाहिए, और आपकी कॉल अरेंज ज़रूर होगी। और अभी भी इस वक्त लाइव देखते हुए जिसे भी लग रहा हो कि दीदी हमारी कॉल अटेंड नहीं हुई है अभी तक, तो मुझे मैसेज करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कॉल ज़रूर अरेंज करी जाएगी। और इसके अलावा जो भी अनुभव आप लोगों के पास हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमसे जुड़े हुए व्यक्ति जिनका भी काम बादशाहपुर धाम की आरती यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देखकर बना है, वो ज़रूर अपना अनुभव शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये अनुभव उन्हें भी ये विश्वास हो जाए कि वाकई
जो हमारे साईं हैं वो काम बनाते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।